मैं दोनों तरीके आपको आज दिखाऊंगी। ये डार्ट्स उसी की तरफ डायरेक्टेड है। हमारा खत्म हो रहा है वहाँ पे एक, तो ये स्टिच करने के बाद ये सीधा आने में हमें बहुत टिल्ट हो जाएगा। कर्व्ड स्केल से कनेक्ट किया था। वेस्ट डार्ट को कट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा ड्राफ्ट नजर आएगा। नमस्ते, मैं हूँ सरिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ सरिता पे। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि 4 डार्ट ब्लाउज का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और स्लीव का पैटर्न कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इन्हीं पैटर्न को यूज़ करके फैब्रिक कैसे कट किया जाता है। ये हमारा फ्रंट पैनल है। इसे 2 तरीके से हम कट कर सकते हैं। इन डार्ट को ऐसे ही रख के जस्ट एपेक्स को मार्क करके और डार्ट्स को मार्क करके हम कट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इन डार्ट्स को कट कर दें, मतलब कैंची से ये जो पेपर है इसे ही कट कर दें और उसके बाद तो फिर बहुत ही आसान है इसे मार्क करना। जनरली मैं कट नहीं करती हूँ क्योंकि ये ड्राफ्ट हम स्टोर करके रखते हैं। अगर ये किसी क्लाइंट के लिए बनाया है या खुद के लिए भी बनाया हो आपने, अगर आप नहीं कट करते हो तो ये ज़्यादा दिन रहेगा आपके पास। कट करते हो तो बनाने में ज़्यादा आसानी है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको आज दिखाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं इन डार्ट्स को न कट किए कैसे हम मार्किंग लगा सकते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ कहाँ पे हमें कितना मार्जिन चाहिए। ये शोल्डर है। शोल्डर पे जनरली 1/2 इंच का मार्जिन हमें चाहिए होता है। आर्म होल स्टिच करने के लिए 1/2 इंच या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। साइड फिट जो है तो मैं यहाँ 1.5 इंच मार्जिन लेना पसंद करती हूँ। अगर आप ज़्यादा लेना चाहो तो कर सकते हो, कम लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कमर का जो फिटिंग होता है वेस्ट का, वहाँ भी हमें ½ इंच की मार्जिन चाहिए होती है। गले में 1/4 इंच का मार्जिन हमें चाहिए होता है। एक चाप गला सिलने के लिए उतना काफ़ी होता है। ये ब्लाउज फ्रंट ओपन बनेगा। हुक्स जो है वो फ्रंट में रहेंगे। जहाँ हुक्स आने हैं वहाँ पर हमें 1/4 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। तो इस तरह से हम मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हुक और आई हम बनाएंगे तो कपड़े की ओपन बाजू जो है डबल में है ये कपड़ा। हाँ, हमें ये 2 पैनल चाहिए फ्रंट के लिए। तो कपड़े की जो ओपन बाजू है वहाँ से मैंने इसे रखा है और पहले एक स्ट्रेट लाइन में मार्क कर लेती हूँ और हमें यहाँ पर मार्जिन चाहिए 1/4 इंचेस। तो ये स्केल पे ऑलरेडी मार्किंग है, ये 1/4 इंच का मार्किंग। ये हमारा मार्जिन है फ्रंट हुक्स के लिए। इसके ऊपर मैं ये वज़न रख देती हूँ। जो शोल्डर है वहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। जो आर्म होल है उसमें 1 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है इसे ऐसे ही मार्क करना है। ये सिल जाने के बाद कट करने में आसानी होगी। 1 सेंटीमीटर स्केल लीजिए या तो डायरेक्टली भी आप मार्क कर सकते हो, जो नज़र का जो अंदाज़ होता है उससे। और साइड जो है वहाँ हमें चाहिए 1.5 इंच। जो डार्ट है वहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है। डार्ट का जो सेंटर है वो भी हमें मार्क करना है। इसे भी हम स्ट्रेट आगे बढ़ा लेते हैं यूँ। तो ये हमने साइड से जो भी मार्जिन हमें चाहिए ऐड कर दिया। अब डार्ट्स के जो निशान लगाने हैं उन्हें कैसे लगाना है, इसे टर्न कर ले। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा डार्ट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये हमारा डार्ट पॉइंट है, तो मैंने उसे यहाँ मार्क कर लिया। ये एक तरीका है, या तो कैंची की नोक से भी आप एक ऐसे मार्क कर सकते हो और फिर देखिए कि कपड़े पे वो कहाँ पर आ रहा है। सारे डार्ट जो है एपेक्स की तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं। एपेक्स और डार्ट की सेंटर लाइन, इसे अलाइन कर लेना है और इसे स्ट्रेट आगे आप बढ़ा लें। अब जो डार्ट जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो पॉइंट्स वो यहाँ से डायरेक्टेड है।
तो यहाँ हमें स्केल को पकड़ना है और ये पॉइंट स्केल के ऊपर लेना है और इसे बढ़ा लो इस तरह। सेम हम करेंगे बाकी के डार्ट्स के लिए भी। एपेक्स से लेके जो डार्ट का सेंटर है उसे बढ़ा लेना है और यहाँ से जहाँ से हमारा डार्ट शुरू हो रहा है वहाँ से डार्ट लेग्स जो है उन्हें एक्सटेंड कर लेना है या बढ़ा लेना है। सेम होगा इस डार्ट के लिए भी। अब इसे हम हटा लेते हैं। ये हमें पता है कि ये हमारा एपेक्स है और ये डार्ट्स उसी की तरफ डायरेक्टेड है, तो एपेक्स से इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमने इनका डिस्टेंस कितना रखा था। ये 2.5 इंच पे था, ये भी 2.5 इंच पे था, ये 1 इंच पे ख़त्म हो जाता है और ये 0.75 पे ख़त्म हो जाता है। और बस अब तो इन्हें कनेक्ट कर लेना है, ये पॉइंट और ये डार्ट्स, ये पॉइंट और ये डार्ट लेग्स। ये डार्ट हमने आर्म होल की मदद से कनेक्ट किया था, तो इसे हम आर्म होल यूज़ करके ही ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे सारे डार्ट जो है वो हमने यहाँ मार्क कर दिए। ये सेम नेक में मार्क कर रही हूँ। शोल्डर स्ट्रैप जो था हमने 2.5 इंचेस रखा था और गले का जो डेप्थ है वो हमने अराउंड 7 इंचेस लिया था। ये 7 इंचेस, तो उसी नेक को मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। ये लाइन नहीं है, थोड़ा मुझे और कर्व चाहिए था, तो मैं ये लाइन यूज़ करूँगी। ये हमारा रेडी नेक है, इसमें मार्जिन हमें चाहिए 1/4 इंचेस। एक और चीज़, जहाँ पर डार्ट लेग हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेना है इस तरह। ये डार्ट स्पेशली और ये डार्ट, इन 2 डार्ट्स में जहाँ पर भी हमारी मार्जिन आ रही है वहाँ से एक ऐसे ट्राइंगल बना लेना है। ये सिलने के बाद शेप लगाने में बहुत आसान पड़ता है। इसे कट कर लेते हैं। ये जो है इसे ऐसे ही ट्राइंगल जो है वो कट करना है। इसे मैं थोड़ा टर्न कर लेती हूँ। ये हमारी मार्जिन है। ये जो ट्राइंगल है ये हमें ऐसे के ऐसे कट करना है। ये हमारा मार्जिन है और ये वो ट्राइंगल। ये हमें क्यों करना है? अब सपोज़ ये हमने डार्ट यहाँ पे स्टिच कर लिया ऐसे, तो ये स्टिच करने के बाद ये सीधा आने में हमें मदद होती है। जैसे अब हमने स्टिच कर लिया ये डार्ट, उसके बाद इसे कट करना है। सेम आर्म होल डार्ट के लिए भी, जब ये आर्म होल डार्ट स्टिच हो जाएगा तो ये आर्म होल जैसे ही हम इसको कट कर देंगे आर्म होल हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। अगर शेप में कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो ये कपड़ा होने से थोड़ी हमारी मदद हो जाती है। तो ये हमारा फ्रंट यहाँ पर कट हो गया। ये जो डार्ट के निशान हैं ये हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, तो गरारे की मदद से हम उसके जो मार्क्स है वो बना लेते हैं। ये निशान आपको दिखने लग जाएंगे और फिर इन्हें हमें मार्क कर लेना है। तो फ्रंट जो है वो हमारा रेडी है। अब देखते हैं बैक और स्लीव्स। बैक जो है कपड़े की जो बंद बाजू होती है उसके ऊपर हमें कट करना है। इसके ऊपर कोई वज़न रख दीजिए। शोल्डर के पास 1/2 इंच मार्जिन हमें चाहिए। आर्म होल में 1/2 इंच या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप कंफर्टेबल हो। साइड फिटिंग 1.5 इंच या थोड़ा उससे भी ज़्यादा आप ले सकते हो। और कमर के पास हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। ये हम लगा लेते हैं।
इसे बढ़ा लेना है आगे। यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं तो ये बहुत टिल्ट हो जाएगा। मैं जस्ट लगा देती हूँ मार्क। हमें वैसे नहीं चाहिए, हम इसे स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरह। जो आधे इंच का मार्जिन चाहिए वो भी हम स्ट्रेट मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो 1.5 इंच की मार्जिन चाहिए वो हम ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 1.5 इंच। यहाँ पर जो 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए वो हम ऐड कर लेते हैं। ये जो डार्ट का निशान है ये 1/4 इंच है, लेकिन हमें ये 1/4 इंच भी कंसिडर करना है, तो इसे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। जैसे ये आ गया सेंटर, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर डार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया। ये डार्ट का जो स्पेस है वो क्रिएट हुआ है, लेकिन ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है डार्ट का। हमने 4 पे ये निशान मार्क किया था, तो ये हमारा डार्ट का सेंटर है, और 1 इंच का डार्ट मैंने यहाँ मार्क किया है। और ये 3 निशान लगाने के बाद ये जो डार्ट लेग है ये पॉइंट, इसे हमें यहाँ कनेक्ट करना है। ये स्टिचिंग के हिसाब से है सिंपली, कि टेलर को स्टिच करने के लिए हम ऐसे और ऐसे नहीं दे सकते ना, हमें स्ट्रेट चाहिए होता है, तो इसे ऐसे कनेक्ट करना है। डार्ट का जो पॉइंट है, जहाँ तक ये डार्ट का लेंथ आएगा वो भी हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। गले का निशान, ये रेडी निशान है 2.5 इंच का, और ये 1/4 इंच का मार्जिन। गला हमारा लीफी शेप में है। निशान मार्क कर लीजिए कि कहाँ तक आपका नेक डेप्थ आएगा, और शेप आप कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हो। नेक मुझे यहाँ तक चाहिए, और शेप जो है वो लीफ टाइप शेप जो होता है वो मुझे इसमें चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा 1/4 इंच ऊपर आएगा, ये रेडी पॉइंट है और ये मार्जिन का पॉइंट है, तो मैं इसे फिर से एक बार मार्क कर लेती हूँ। इस तरह से आएगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से रेडी हमारा नेक आएगा। इसे कट कर लेते हैं। डार्ट का जो निशान है मैं उसे भी मार्क कर लेती हूँ। यहाँ से हमें डार्ट चाहिए, ये हमारा डार्ट का सेंटर है। जो साइड फिट है उसे भी मैं मार्क कर लेती हूँ। आप रोलिंग पिन से भी कर सकते हो, या तो हमें पता है कि हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है, तो इसे जस्ट फ्लिप करके 1.5 इंच पे निशान लगा देना, ये भी तरीका ठीक है। तो ये हमारा बैग भी रेडी है। अब स्लीव कट करते हैं। तो ये ऑलरेडी डबल है कपड़ा, और इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा स्लीव का ड्राफ्ट है, इसे फोल्ड कर लेना है, और इस फोल्डेड ड्राफ्ट को हम कपड़े की इस फोल्ड पे रखेंगे। हमें उतना ही कपड़ा लेना है यहाँ पर जितने हमें मार्जिन चाहिए। जितना मार्जिन हमने ब्लाउज़ के साइड फिट में लिया है, उतना ही मार्जिन हमें स्लीव की साइड फिट में भी लेना है। 1.5 इंच यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर कोई वज़न रख लीजिए और इसे मार्क करना है। इसे, ये स्ट्रेट लाइन है, जो कैफाइट की जो लाइन थी ये स्ट्रेट लाइन है। इसे एकदम स्ट्रेट न लेते हुए 1/4 इंच तिरछा हमें लेना है। तो वो इस शेप से लेकर, ये जो हमने 1/4 इंच तिरछा करके लिया है उससे ये मिल जाएगा। और इसमें हमें आधे इंच या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपका स्टिच करने का तरीका हो उस हिसाब से आप मार्जिन इसमें ले सकते। मुझे 1 सेंटीमीटर पसंद आता है, इसे भी हम बढ़ा लेते हैं आगे। और यहाँ हमें 1.5 इंच की मार्जिन चाहिए, तो 1.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। यहाँ भी 1.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क कर लिया। अगर आपने ये अंडर आर्म्स का पॉइंट और स्लीव ओपन का पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है, तो इसे भी आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने ये कर्व्ड स्केल से कनेक्ट किया था, तो इन 2 पॉइंट्स को भी हमें कर्व्ड स्केल से ही कनेक्ट करना है। और ये जो स्टिचिंग की जो लाइन है हमारी, फिटिंग की जो लाइन है, इसे गरारी या रोलिंग पिन से मार्क कर लेना है। इसे कट कर लेते हैं।
स्लीव के एंड में भी हमें आधे इंच का मार्जिन चाहिए। ये हमारा स्लीव कट हो गया। यहाँ पर हम जो फिटिंग के लिए है लगा लेते हैं और यहाँ भी। ये तो है हमारा बैक आर्म होल। फ्रंट का भी निशान हमें लगाना है, तो स्लीव को ओपन कर लीजिए, ड्राफ्ट जो है उसे इसके ऊपर रख दीजिए और यहाँ फ्रंट का आर्म होल हमें फिर से लगाना है। तो 1 सेंटीमीटर की हमें मार्जिन चाहिए। इसे हटा देते हैं। फ्रंट में एक नॉच लगा लेनी है। जनरल प्रैक्टिस है स्टिचिंग में, फ्रंट में जो है हमेशा नॉच लगाते हैं ताकि समझ में आए कि ये फ्रंट है और ये बैक है। तो फ्रंट पैनल, बैक पैनल और स्लीव्स ये तीनों हमने कट कर लिए। जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी रखना है, सिलते टाइम ये काम आता है। अब देखते हैं इसे मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है। ये फैब्रिक है मेरे पास, इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। मैं पहले इसमें बैक कट कर रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा रख के हमें कट करना है। गला मेन फैब्रिक के ऊपर हम कट नहीं करेंगे, जब हम स्टिच करेंगे ब्लाउज को तब उसे कट करेंगे। ये बैक है, ये कपड़े की स्ट्रेट बाजू है और ये हमारे लाइनिंग की भी स्ट्रेट बाजू है। स्ट्रेट को स्ट्रेट के ऊपर ही रखना है, इसे हम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे ही रख के उसे कट करना है। गले को हम कट नहीं करेंगे, इसे स्ट्रेट ही कट करना है। ये हो गया हमारा फ्रंट। स्लीव कट करने के लिए हमें कपड़े का जो फोल्डेड एंड है ये फोल्डेड है और ये भी फोल्डेड हमें चाहिए। ये हो गया हमारा स्लीव। फ्रंट का जो निशान है वो लगाने के लिए इसे ओपन करके रखना है और जहाँ फ्रंट है वहाँ नॉच ज़रूर लगा देनी है, इस तरह, ताकि समझ आए ये फ्रंट है। शेप काटना है वो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्लीव। अब देखते हैं कि अगर आप इसे कट करना चाहें कि भाई हमें ये डार्ट कट कर देने हैं, गला भी कट कर देना है, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहले तो मैं कट कर लेती हूँ। अगर आप नए नए सीख रहे हो तो कट कर लेना आसान है। जो सेंटर फ्रंट डार्ट है उसे कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेस्ट डार्ट को कट कर लेते हैं। ये हमारा डार्ट, साइड डार्ट, और ये है आर्म होल डार्ट। ये इस तरह से कट हो। तो फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से हमारा ड्राफ्ट नज़र आएगा। बैक जो है इसमें नेकी है कट करने के लिए। अगर आप काम सीख रहे हो अभी तो इसे कट करना ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक। अब जब इसे कपड़े पे निशान लगाते हैं तो सपोज़ हम फ्रंट देखते हैं कि कैसे निशान हम लगाएंगे। ये कपड़े की खुली बाजू है, यहाँ इसे हम रखेंगे और ये कट करने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है। बस ऐसे से निशान लगाने हैं। और फिर स्केल्स की मदद से इसे एक्सटेंड कर लेना। फिर हमें आधा इंच चाहिए होता है तो इसे नीचे आधा इंच एक्सटेंड कर ले। इसे आप पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। एपेक्स का जो निशान है वो हमें यहाँ लगा लेना है। ये जो फिटिंग है इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। ये गला और ये शोल्डर। अब शोल्डर पे हमें चाहिए 1/2 इंच का मार्जिन।
आर्म होल में हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर या 1/2 इंच। साइड में हमें चाहिए 1.5 इंच का मार्जिन और कमर में हमें चाहिए आधे इंच का मार्जिन। गले में हमें चाहिए 1 चाप या 1/4 इंचेस का मार्जिन। इसे बढ़ा लेना है आगे, यहाँ पर 1/4 इंचेस का मार्जिन इस तरह। जो सेंटर की जो लाइन है उसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये डार्ट लगा लेते हैं, ये 1 इंच दूर से ये बंद हो जाएगा और इसकी भी सेंटर की जो लाइन है उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये हमारे स्टिचिंग के पॉइंट्स है। यहाँ से हमें ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना है। ये आसान रहता है थोड़ा स्टिचिंग में। नीचे भी अगर चाहिए तो बना सकते हो, बट नीचे मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगती। और इसे कट कैसे करेंगे? जैसे हमने पहला ड्राफ्ट कट किया था उसी तरह से ये कट होगा। सेम इसमें भी हमें रोलिंग पिन या गरारे की मदद से जो निशान है वो उठा लेने होते हैं दूसरी बाजू के लिए। अगर आप इसको भी कनेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे हमने ये किया है इसी तरह हमें बैक भी करना है। इसे सीधी बाजू से अलाइन कर लेना है और बस जैसे हमने इसमें तो बस खाली गले का ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। गले वगैरह लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सेम इसे भी पहले स्ट्रेट हमें बढ़ाना है। सेम प्रोसीजर, कोई डिफरेंस उसमें है नहीं। ये ऐसे आ जाए यहाँ पर 1/2 इंचेस। ये जो है इसे हम डार्ट का सेंटर कंसीडर करके 1 इंच का डार्ट लगाएंगे और ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। शोल्डर पर हमें 1/2 इंचेस का मार्जिन चाहिए होता है। आर्म होल में आधा इंच या 1 सेंटीमीटर। इस डार्ट को एंड तक उठा लेते हैं और ये हो गया हमारा बैक। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में देखेंगे इस ब्लाउज़ को कैसे स्टिच करना है। धन्यवाद।